नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के 25 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। आप सभी को एसएससी सीजीएल टीयर 1 के यानी 2023 टीयर 1 के सारे शिफ्ट का सलूशन जल्द ही मिल जाएगा। तो आप लोग एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहें। पीडीएफ टॉपिक वाइज मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सबका प्रिंटेबल फॉर्मेट में। तो डू चेक इट आउट, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। द लिंक इज प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट। राजू और रजत एक साथ काम करते हुए, राजू हैं भाई साहब और रजत, ये अगर एक साथ काम करें तो किसी काम को ये 5 दिन में कर लेते हैं। राजू अकेले अगर 7 दिन में करता है तो रजत कितने दिन में करेगा? अगर दोनों के द्वारा लिया गया दिन दिया गया और किसी एक के द्वारा, तो दूसरे को के द्वारा लिया गया दिन हो जाएगा इन दोनों दिनों का प्रोडक्ट, यानी 7 × 5 बटे 7 - 5 यानी कि 2। 7 × 5 = 35 बटे 2 यानी 17.5 दिन लगेंगे। क्लियर हो गया। एक चोर है, एक पुलिसमैन को 400 मीटर पीछे से देखता है और 16 के स्पीड से भागना शुरू करता है। 16 के स्पीड से भाई साहब भागना शुरू करते हैं और पुलिस जो है वो 18 के स्पीड से उनको पीछा करना शुरू करती है। तो कहा गया व्हाट इज डिस्टेंस रन बाय द थीफ बिफोर ही वाज कॉट बाय द पुलिसमैन, यानी कि ये यहाँ तक भाग गया होगा। मान लो यहाँ पे पुलिस इसको पकड़ लेती है तो कितनी दूरी चोर दौड़ा, यानी ये दूरी आपको निकालनी है। आपको पता है, सीधी सी बात है कि एक 18 से दौड़ रहा है, एक 16 से, तो रिलेटिव स्पीड 18 - 16 हो जाएगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, या हम कह सकते हैं 2000 मीटर 60 मिनट में। 2000 मीटर 60 मिनट में। अब आपको पता है इनके बीच की जो दूरी है वो 400 मीटर, यानी इनको 400 कवर करना है। तो 400 कवर करने के लिए 5 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 400 मीटर दूरी ट्रेवल करने के लिए उसे 12 मिनट लगेंगे और ये 12 मिनट ही चोर भागेगा। 12 मिनट ही चोर भागेगा। चोर की स्पीड 16 है तो 16 की स्पीड से 12 मिनट में यानी 1/5 घंटे में कितना दूरी ट्रेवल करेगा? 16/5 यानी कि 3.2 किलोमीटर या 3200 मीटर। क्लियर हो गया। तो एक लाइन का प्रश्न था। कहा गया एक डिवीजन में द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशेंट, यानी कि जो भाजक है वो 13 टाइम है भागफल का, 13 गुना है भागफल का, और 6 टाइम्स है रिमाइंडर का, यानी रिमाइंडर यानी शेषफल का 6 गुना है। कहा गया अगर रिमाइंडर 39 हो, रिमाइंडर की वैल्यू दे दी गई 39, यानी इन सब की वैल्यू दे दी गई 6 × 39 बेसिकली। तो यहाँ से क्वोशेंट कितना आ जाएगा? 18, और डिवाइजर आपका आ जाएगा 6 × 39। तो आपसे कहा गया डिविडेंड। आपको मैं बता दूं जो डिविडेंड होता है यानी भाज्य होता है वो बराबर होता है डिवाइजर यानी कि 6 × 39 गुणे भागफल, भागफल है 18, और धन शेषफल, शेषफल कितना है? 39 है। यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब 39 इसमें कॉमन ले लो तो 39, 18 × 108 और +1 यानी 109। 109 में 39 से गुणा, 9, 9 को गुणा 81 यानी यूनिट डिजिट 1 आंसर। कहा गया सिंपल इंटरेस्ट एक सर्टेन सम पे 12.5% की रेट से 6 साल का 13,500, मतलब एक सर्टेन सम है जिस पे 12.5% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो 6 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 13,500 यानी मूलधन से 13,500 कम है। तो आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना है। देखो अगर मूलधन पी रहा हो, 1 साल का ब्याज 12.5%, तो 6 साल में कितना मिल जाएगा? 75%, यानी मूलधन का 75% ब्याज मिलता है। मूलधन था 100%। मूलधन और ब्याज का जो अंतर है यानी 100% और 75% का अंतर, यानी कि 25% दिया गया है 13,500, यानी 25% मूलधन का 13,500। तो आपसे क्या पूछा गया? सिंपल इंटरेस्ट, यानी 75% पूछा। अगर 25% 13,500 है तो 75% इसका 3 गुना हो जाएगा, यानी कि 40,500 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। क्लियर। y - 1/y दिया गया, y⁻6 + 1/y⁻6 निकालना है। तो आप y² + 1/y² निकालो या y³ + 1/y³ निकाल लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम y² + 1/y² क्या कह सकते हैं? 4 का स्क्वायर + 2 यानी कि 18 हो जाएगा। और अगर y² + 1/y² पता है तो y⁻6 + 1/y⁻6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 का क्यूब, यानी a + b, a + 1/a अगर दिया गया हो तो a³ + 1/a³ क्या होता है? ये बराबर अगर k होता तो y⁻6 + 1/y⁻6 की वैल्यू होती k³ - 3k। तो यहाँ k की वैल्यू 18 है तो 18 का क्यूब - 3 × 18 यही हो जाएगा। 18 का क्यूब यूनिट डिजिट 8 × 8 = 64 × 8 = 512 2, 3 × 8 = 24 यूनिट डिजिट 4, 12 में से 4 घटेगा 8, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 8। तो एक ही ऑप्शन था 8 सॉल्व हो गया। 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में कर सकती हैं, यानी 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days।
3 men and 7 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days। तो आपसे कहा गया 25 औरतें कितना दिन लगाएंगी। अगर सेम काम हो रहा है तो हम कहेंगे 8 गुना इसका ये बराबर होगा 10 गुना इसके। काट दो, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, या आप सॉल्व कर लो। 8 चौको 32 मैन, 10 या 30 मैन, अंतर ले लो तो 2 मैन बराबर। 8 छके 48 वुमेन, 10 सते 70, यानी कि 48 और 70 का डिफरेंस 22, यानी एक आदमी बराबर 11 औरत है। यानी अगर आदमी 11 यूनिट काम करता है तो पुरुष कितना काम, आदमी 11 यूनिट काम करता है तो औरत 1 यूनिट। अब टोटल वर्क निकाल लो। टोटल वर्क कितना है, चाहे ये वाला मानो चाहे ये दोनों बराबर है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 4 आदमी मिलके 44, 6 औरतें 50, 50 अट्ठे 400 यूनिट काम है। करना किसने, 25 औरतों को। एक औरत 1 यूनिट करती है तो 25 औरतें 25 यूनिट करेंगे, यानी टोटल डेज बराबर हो जाएगा टोटल वर्क बटे वर्क डन इन सिंगल डे। तो ये कितना हो जाएगा, 16। क्लियर। देख लेते हैं, बीच में क्लास रोकनी पड़ी क्योंकि आलोक भाई आ गए थे, आलोक CSS 2022 बैच के अपने, तो एडमिन भी हैं वही, जो शॉर्ट ग्रुप है वो वही चलाते हैं। ठीक है, काफ़ी मेहनती हैं, CSS में ASO लगे हैं। अब तो भाई सेम लेवल पे अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगता है। कहा गया फॉलोइंग फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग, वो आलोक नहीं, आलोक पांडे नहीं, मेरे बैचमेट नहीं, ये 22 बैच के। कहा गया फॉलोइंग फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग। कहा गया एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर बटे 360 गुड़े पाई गुड़े डायमीटर। देखो आपको पता है एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर बटे 360 इंटू पाई इंटू डायमीटर। ये मान लो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कोण गुड़े त्रिज्या बराबर चाप होता है, पढ़ा है। यानी एंगल इंटू रेडियस बराबर क्या होता है, आर्क की लंबाई। ठीक है, अब मान लो कोई आर्क है जो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, आपको पता है कि पूरा 360 डिग्री का कोण जो बनाएगा वो 2 पाई आर के बराबर होगा। 360 का कोण जो चाप बनाएगा उसकी लंबाई 2 पाई आर होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम बोलें आपसे कि 360 डिग्री का कोण बनाने वाले चाप की लंबाई 2 पाई आर है, तो थीटा कोण बनाने वाले चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 360 इधर चला जाएगा, यानी 1 डिग्री का इतना हो जाएगा, तो थीटा डिग्री का इतना हो जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाई। देखो हमने क्या कहा, हमने कहा 360 डिग्री एंगल सबटेंड करने वाले आर्क की लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर, तो 1 डिग्री की हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन 360। इसको हम लिख सकते हैं थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 2 आर, और यही तो लिखा हुआ है एंगल ऑफ आर्क एट सेंटर अपॉन 360, ये हो गया, इंटू पाई, पाई की जगह पे पाई, और 2 आर क्या होता है, डायमीटर, यानी कि डायमीटर। तो ये क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई। यानी हमने कहा उस चाप की लंबाई जो थीटा कोण बनाता है उसकी लंबाई हो जाएगी थीटा अपॉन 360 इंटू पाई इंटू डायमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क हो गया। ये सब प्रश्न 500 सालों से पूछे जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x हो गया। x से डिवाइड कर दो तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 15 हो जाएगी। हालांकि इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत ना होती। आप क्या काम करते, आपको निकालना क्या है, एक्स पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब अगर मैं क्या काम करूँ, अगर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालता हूँ, तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 225 माइनस 2 223 हो जाएगा। तो अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 223 एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो एक्स पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो अगर इतने की वैल्यू -1 तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो +5, तो आंसर आ जाएगा। सीधे फिर से फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला पूछा गया, कहा गया व्हेन 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट, तो कहा गया लेंथ ऑफ कॉमन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। देखो ये इनकी क्या हो जाएगी, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट, यानी कि तिर्यक स्पर्श रेखा। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी, यानी ये O1 है, अगर यानी ये O2 है, इनकी रेडियाई R1 और R2 हों, और इनके सेंटर्स की जो बीच की दूरी D है, तो इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट AB की लंबाई बराबर क्या होती है, अंडर रूट में D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये पता है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये देखो इसमें सेम प्रश्न है, बस थोड़ा सा अलग किया गया। इसमें वो दूरी ना पूछी गई जो चोर भागता है, ये पूछा गया कितनी दूरी पे चोर पकड़ा जाएगा। एक पुलिसमैन देखता है एक चोर को 600 मीटर आगे। पुलिस दौड़ता है 9 की स्पीड से, थीप दौड़ता है 8 के स्पीड से,
यानी इनकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 1000 मीटर 60 मिनट में। तो हम कह सकते हैं 100 मीटर 6 मिनट में, यानी 600 मीटर 36 मिनट में दौड़ेगा। 600 मीटर 36 मिनट में वो दौड़ेगा। आपसे कहा गया देन द थीफ वुड बी कॉट एट डिस्टेंस ऑफ। एक बात बताओ, चोर की स्पीड कितनी है 8, वो 36 मिनट में कितना दौड़ेगा 8 गुणे 36/60 यानी 8 गुणे 3/5 यानी कि 8 या 24/5 यानी कि 24/5 कितना हो जाएगा भैया। अरे देखो 8 गुणे 3/5 यानी आप कह सकते हो 4.8 किलोमीटर, यानी 4.8 किलोमीटर चोर भाग लेगा तब पकड़ा जाएगा। आपने कहा 600 मीटर इधर है, 4.8 किलोमीटर इधर है, यानी टोटल दूरी कितनी देर बाद यानी कितनी दूरी बाद चोर पकड़ा जाएगा 4.8 प्लस 0.6 यानी 5.4 किलोमीटर बाद। लो भैया कहा गया ये फार्मूला यूज करो, cosec 75 की वैल्यू निकालो। ये फार्मूला यूज करो ना यूज करो उससे मतलब नहीं है, cosec 75 की वैल्यू पूछी गई। cosec 75 क्या हो जाएगा 1/sin 75, ठीक है 1/sin 75 यानी 1/sin 45 प्लस 30 sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब इन्होंने ये फार्मूला यूज करके कहा है करने को, तो इनको क्या पता कि आपने ये फार्मूला यूज किया नहीं, हालांकि यूज कर लो, ठीक है। अब देखो इसको 40 मान लो, इसको 45 मान लो, इसको 30 मान लो। अब वैल्यू पुट कर दो तो सेक अल्फा यानी सेक 45 इंटू सेक बीटा यानी सेक 30 की वैल्यू 2/√3 इंटू कॉसेक अल्फा √2 कॉसेक 32 डिवाइड बाई सेक अल्फा यानी सेक 45 कॉसेक बीटा कॉसेक 30 प्लस कॉसेक अल्फा कॉसेक 30 कॉसेक अल्फा यानी कि कॉसेक 45 इंटू सेक बीटा, ये निकालना था, ठीक है। आपका जो कट पीट रहा है काट पीट दो 2√2 यानी आपका बचा 2√2/√3 अपॉन 1 + 1/√3 यानी √3 + 1/√3। √3 कट गया, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 2√2 इंटू √3 - 1 और नीचे √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 3 - 1 2, 2 से ये 2 कट गया, √2 का मल्टीप्लाई होगा √6 - √2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। एक मेटेलिक क्यूब है जिसका साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर, इसको मेल्ट किया गया और 3 स्मॉल क्यूब में बनाया गया जिसमें दो की जो लंबाइयाँ हैं 6 और 8 हैं। तीसरे की बतानी। आपको पता है एक अगर बड़ी चीज़ को पिघला के 3 छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं तो वहाँ पे क्या कांस्टेंट होता है वॉल्यूम, प्रोवाइडेड ये दिया गया हो कि कोई मटेरियल वेस्ट नहीं हुआ। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 12 का क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 6 का क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, तीसरे की भुजा ए हो तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ए का क्यूब। तो ये बराबर हो जाएगा इन तीनों के योग के। 6 का क्यूब 216, ये कितना हो जाएगा 512, 216 512 728, ये 1728, 1728 बराबर 216 प्लस 512 प्लस ए क्यूब यानी ए क्यूब की वैल्यू 1000, ए बराबर 10, यही पूछा गया था। कहा गया कॉट अल्फा 1 है यानी ए बराबर 45 डिग्री, साइन बीटा 1/√2 बी बराबर भी 45, तो साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90 1 माइनस कॉट 90 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 1। क्लियर। देखो कहा गया इफ द फॉलोइंग फिगर देयर आर 2 सर्कल्स दैट टच ईच अदर एक्सटर्नली द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 25, ये 25 दिया गया, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल इज 4, तो आपको निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देख रहे हो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मैंने आपको क्या बताया अंडर रूट में, मैंने आपको बताया अगर 2 सर्कल, पहली चीज़ ये समझो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई कितनी होती है। अगर 2 सर्कल जिनका सेंटर डी डिस्टेंस पे है उनकी रेडियस r1 और r2 हो तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है d² - r1 - r2 का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दोनों सर्कल टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी हो जाती है r1 + r2 यानी d की वैल्यू r1 + r2 हो जाती है, यानी r1 + r2 का स्क्वायर माइनस r1 - r2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाता है अंडर रूट में r1 r2 × 2। यानी कि अगर 2 सर्कल्स जिनकी रेडियस r1 r2 है वो एक दूसरे को आउटर टच करते हैं तो उनकी जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी उसकी लंबाई होती है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट r1 + r1 r2। तो यहाँ पे ये फार्मूला और तीसरा फार्मूला जो अभी हमने किया था ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट याद रखना। तो 2 टाइम्स ऑफ 25 × 4 यानी 100, 100 का वर्गमूल 10, 10 दूना 20, ये पूछा गया था। ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है, आपको y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सिंपल से सॉल्व भी कर डालो, ठीक है। अगर मैं सॉल्व करने जाऊँगा तो पहले इसको सॉल्व करूँगा, तो 1 + y/1 - y, तो हर जब बराबर करोगे तो 1 - y + y/1 - y बचेगा, यानी इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो ये बचेगा 1 - y + y/1 - y, यानी ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/1 - y, यानी इतने पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1/1 - y। और इसको अगर हम 1 के बटे करेंगे यानी पूरे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - y, यानी आपका लिखा हुआ 3y/1 + 1 - y बराबर 2, यानी आप कह सकते हैं 3y = 2 टाइम्स ऑफ 2 - y,
यानी हम कह सकते हैं 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, यानी हम कह सकते हैं 5y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4/5। सिंपल सी बात है। ग्राफ पढ़ के उत्तर करना है। आपको वीट इंपोर्ट दिया गया अलग अलग सालों में, कहा गया इंपोर्ट इन 1977 इज़ वाट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट ऑफ 1976। 1976 का 1977 में कितना गुना था। तो आप कहेंगे 3600 2700 का कितना गुना है, ये निकालना था। ये कट गया, ये कट गया, 9 3 27, 9 चौको 36, 4/3 गुना आपका उत्तर हो गया। राम जो है वो क्रिकेटर है जिसका 65 रन एवरेज स्कोर है 19 इनिंग में, ठीक है। कितने रन वो बनाए 20th इनिंग में ताकि उसका जो एवरेज है वो 67 हो जाए। यानी एवरेज को कितने से बढ़ाना है, तो इनिंग कितनी है 20, यानी 20 इनिंग पे 2-2 बढ़ाना है, यानी वो एक्स्ट्रा कितना बनाना पड़ेगा 40। किससे एक्स्ट्रा, एवरेज से, यानी 65 से 40 रन एक्स्ट्रा, यानी 105 बनाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। अगर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी होगी, इसको 7 से डिवाइड करना है। आप 8 की पावर 8 में पहले 7 से डिवाइड करोगे, फिर 6 में 7 से डिवाइड करोगे। आपको पता होगा कि अगर p+1/p, p+1 के पावर n को p से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर हमेशा 1 बचता है। तो 7 से 8 में डिवाइड करेंगे 1 के पावर 8, यानी रिमाइंडर 1 हो गया। 7 से 6 में डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 6 आएगा। 1 + 6 7, यानी 7 अब रिमाइंडर हमारा आ रहा है। आपको पता है अगर a + b/c आपको रिमाइंडर निकाला है, तो a को c में डिवाइड करेंगे, मतलब c से a में डिवाइड करेंगे, c से b में, जो रिमाइंडर आएगा उनका सम करेंगे। फिर अगर वो हमारे जो डिवाइजर है यानी जिससे डिवाइड करना था उससे छोटा निकल गया तो वही रिमाइंडर, अदरवाइज बराबर हुआ तो अब देखो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना है 7। क्या 7 रिमाइंडर हो सकता है, नहीं। तो 7 रिमाइंडर, 7 से 7 डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0। या फिर आप ऐसे कहते कि यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आ गया और 7 से 6 में डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, तो 1 - 1 0। आपका रिमाइंडर कितना हो गया 0। एक फील्ड है जो 150 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। ये 150 है, ये 80 है। कहा गया पेरीमीटर, सॉरी, हाउ मेनी टाइम्स इज इट्स पेरीमीटर टू लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि जो पेरीमीटर है वो डायगोनल का कितना गुना है। देखो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 150 + 80, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 230। डायगोनल कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 150 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर, यानी 10 बाहर आ जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 17। ये 2 टाइम्स ऑफ 230 यानी कि 460 बटे 10 टाइम्स ऑफ 17 यानी 170। ये काटेंगे 17 दूना 34, बचा कितना 12, 17 7 119, यानी 2.7 टाइम्स के अराउंड। क्या कहा गया, आउट ऑफ टोटल टॉफीज 1/10 आर वेस्टेड, 35% ऑफ रेस्ट आर गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द टोटल आर गिवन टू एन। इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन वेस्टेड टॉफीज, देन हाउ मेनी टॉफीज पर गिवन टू एस। सिंपल सी बात है। देखो कुछ टॉफीज थी जिसका 10% वेस्ट हो गई, ठीक है। 35% बचे हुए का एस को दे दी गई, बचा कितना 90, 90 का 35% दे दी गई एस को, यानी एस को कितनी मिली 90 का 35%, 90 × 35/100 यानी कि 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 कितना हो जाएगा 31.5%, ये एस को मिल गई। और 1/8 टोटल का यानी 12.5% एन को दे दी गई। कहा गया टोटल टॉफ़ी जो एन के पास है, एन के पास जो टॉफ़ी है वो 10 ज़्यादा है वेस्टेड टॉफी से, यानी 2.5% डिफरेंस आएगा। 2.5% बराबर 10, यानी 1% बराबर 4, यानी टोटल टॉफीज कितनी थी 400। टोटल टॉफीज अगर 400 थी तो एस को कितनी मिली 31.5, यानी कि 4 × 315, तो 4 × कितना हो जाएगा 31.5, यानी कि 126 टॉफीज हो जाएंगी। tan अल्फा अगर दिया गया हो तो sec अल्फा बराबर कितना होता है अंडर रूट में 1 + tan स्क्वायर अल्फा, यानी 1 + 36 यानी कि 37 का वर्गमूल। ये जो बार ग्राफ है वो सेल्स ऑफ बुक्स दिखाता है, ठीक है। आपको 2018 का ब्लू कलर में, 2019 का जो भी कलर दिया गया उसमें। कहा गया टोटल सेल्स ऑफ 6th ब्रांच फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट % ऑफ टोटल सेल्स ऑफ 3rd ब्रांच फॉर बोथ द ईयर। 6th ब्रांच का टोटल सेल, ये देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये कौन सी लाइन है यार, ये वाली लाइन 70 वाली है, यानी कि 70 ये हो गया और 70 + 80 ये 6th का है, दोनों सालों का। ये 2008 देखो 6th में अगर बात करें तो 2018 में 70 भी की और 2019 में 80 भी की, ठीक है। और अगर हम बात करें थर्ड वाले का देखो थर्ड वाले का एक तो है 95, ये वाला है 95 और ये वाला है 110, तो 95 + 110। तो यही पूछा गया था 6th वाला जो है वो थर्ड वाले का कितना % है। तो जोड़ो 150 इधर हो गया और 205 इधर हो गया, गुणे में 100 लगाएंगे तो ये 41 हो गया, ये 30 हो गया, 30 के बाद डबल 0 आ जाएगा, तो लगभग 40 से डिवाइड करके देखो 75% से थोड़ा कम, 75% से थोड़ा कम आपका आएगा आंसर। एक ग्रुप था आदमियों का जो काम करना डिसाइड करता है, ठीक है, 13 दिन में, लेकिन हर दिन 9 आदमी छोड़ते जाते हैं और इस तरह से काम 16 दिन में कंप्लीट हुआ। तो कितने आदमी थे इनिशियली, देखो सिंपल सी बात है, ये ऐसा प्रश्न मैंने ट्रिक भी बताई है, समझो बात को। अगर x आदमी थे और 13 दिन में कंप्लीट करना था तो टोटल काम इतना हो जाता,
लेकिन क्या होता है कि प्रत्येक दिन 9 आदमी छोड़ देते हैं। यानी पहले दिन तो x करते हैं, दूसरे दिन x माइनस 9 करते हैं, तीसरे दिन x माइनस 18 करते हैं, चौथे दिन x माइनस 24 करते हैं, और ऐसे डॉट 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 16वें दिन कितने x माइनस, देखो दूसरे दिन x माइनस 9 इंटू 1, तीसरे दिन x माइनस 9 इंटू 2, चौथे दिन x माइनस 9 इंटू 3, ठीक है, x माइनस 9 इंटू 3। ऐसे चौथे दिन x माइनस 9 इंटू 3 हुआ तो पाँचवें दिन x माइनस 9 इंटू 4 हो जाएगा। ऐसे 16वें दिन x माइनस 9 इंटू 15 आदमी काम करेंगे। पहले दिन इतना यूनिट हुआ, दूसरे दिन इतना यूनिट हुआ, तीसरे दिन इतना यूनिट हुआ, डॉट 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 16वें दिन इतना यूनिट हुआ, और टोटल काम हो गया। तो अगर आप सम करोगे तो 13x इधर है और 16x इधर है, यानी 13x इधर हो गया बराबर 16x, और अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये बचेगा 9 प्लस 18 प्लस डॉट 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 9 इंटू 15, ठीक है। 9 कॉमन ले लो तो ये बच्चा 16, ये हम कह सकते हैं इस ब्रैकेट को इधर ले आओ और 13x को इधर, यानी 3x बराबर हो जाएगा आपका। 9 कॉमन ले लिया तो 1 2 3 डॉट 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 15, और प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग 15 इंटू 16/2 यानी 120, यानी 9 गुणे 120 बराबर 3x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 360। क्लियर हो गया। देखिएगा कहा गया एक शॉपकीपर जो है सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स खरीदता है 3600 रुपये का, ठीक है। ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट 10% लॉस, 10% के नुकसान पे 1/5 बेच देता है, 1/4 को, रिमेनिंग के 1/4 को 5% लॉस पे बेचता है, ठीक है। एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट प्रॉफिट ऑफ 15%, जो बचा हुआ उसका 2/3 15% के प्रॉफिट पे बेच देता है। कहा गया एट वॉट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 27% ओवरऑल, उसे 27% ओवरऑल का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, उसे ओवरऑल का 27% का फ़ायदा चाहिए। अब देखो पहले उसने कुछ पे 1/5 पे, ठीक है, 1/5 पे उसने कितने का नुकसान कमाया है 10% का नुकसान, ये लिख लेते हैं। अब बचा कितना 4/5 हिस्सा, 4/5 का 1/4, 4/5 का 1/4 कितना हो जाएगा 4/5 गुणे 1/4, यानी 1/5 हिस्सा, फिर वो 5% नुकसान पे बेच देता है। 2/3 ऑफ द रेस्ट, बचा कितना, देखो 1/5 इधर हो गया, 1/5 इधर हो गया, बचा कितना 3/5, 3/5 का 2/3, 3/5 का 2/3 करोगे तो 2/5 आएगा। 3/5 बचा हुआ है उसका 2/3 यानी कि 2/5, 2/5 हिस्से को वो कितने पे बेचता है 15% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब बचा कितना 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, 2/5 हो गया, यानी अब बचा 1/5 को कितने पे बेचें ताकि ओवरऑल प्रॉफिट 27% का हो, ठीक है। इधर 10% का नुकसान हुआ, इधर 5% का नुकसान हुआ, इधर 15% का फ़ायदा हुआ है, और हमें ओवरऑल 27% का फ़ायदा चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ऐसा कोई संख्या मानो जिसका 1/5 1/5 2/5 1/5 निकालना आसान हो। हम मान लेते हैं 100 एप्पल थे टोटल, 100 माने या 60 मान लेते हैं, जिसका 1/5 1/5 निकालना, 60 एप्पल थे मान लो टोटल, ठीक है। 1/5 यानी कि 12 पे 10% का नुकसान, यानी कि 10%, अगर 60 एप्पल 3600 के तो एक एप्पल 6 रुपये का, तो कितना बचा 12 इधर हुआ, 12 पे 6 का नुकसान यानी 72 रुपये का नुकसान इधर हो गया, 12 पे 5% का फ़ायदा यानी कि 5% का नुकसान यानी 12 पे 3 का नुकसान 36 रुपये का नुकसान इधर हो गया। 2/5 यानी कि 24 पे 15% का फ़ायदा यानी 24 पे 9 का फ़ायदा है, 24 गुणे 9 216 का इधर फ़ायदा हो गया। समझ रहे हो ना, 60 एप्पल थे और 3600 रुपये, यानी एक एप्पल, ये एप्पल की संख्या है, ठीक है, और यह है प्राइस। 1/5 यानी 12 पे इतना फ़ायदा, 12 पे इतना नुकसान, 12 पे इतना नुकसान, और 24 पे इतने का फ़ायदा। अब देखो हमें ओवरऑल 27% का फ़ायदा चाहिए। 3600 का 27% कितना हो जाएगा 36 गुणे 27, 36 गुणे 27 यानी 9 गुणे 972 का फ़ायदा चाहिए। यानी अब देखो हमारे पास बचा कितना, हमारे पास ये देखो इतना नुकसान कितना हो गया, 72 का नुकसान इधर हुआ, 36 का नुकसान इधर हुआ, यानी 108 का नुकसान और 216 का फ़ायदा, यानी ओवरऑल हमारा कितने का 108 का फ़ायदा हो रखा है। हमें 972 फ़ायदे तक पहुंचना है, 972 फ़ायदे तक पहुंचना है, यानी 864 का फ़ायदा इधर लेना पड़ेगा। 864 का फ़ायदा कितने एप्पल पे लेना पड़ेगा, 864 का फ़ायदा हमारे 1/5 एप्पल पे लेना पड़ेगा। ये जो था 1/5 एप्पल पे 864 का फ़ायदा, 1/5 एप्पल कितने हो गए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 720, 864 फ़ायदे के साथ बेचना है, 1584 का बेचना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ऐसे प्रश्नों को बेसिक से करोगे आसान रहेगा। कहा गया एक बिल था 50,000 रुपये का, डिस्काउंट 40% का और 36 और 4% का अगर सक्सेसिव दिया जाए तो उनके बीच डिफरेंस कितना होगा। 36 और 4 का सक्सेसिव कितना हो जाएगा 36 + 4 -36 गुणे 4/100, 40 में से
1.44% कम ये है और 40% ये है, दोनों का अंतर 1.44% हो जाएगा। अब यही पूछा गया था 1.44% की वैल्यू, 50,000 का 1% 500, इतना परसेंट 500 से गुणा कर देंगे, यानी 144 गुणे 5 यानी 720 रुपये। तो ये थे 25 प्रश्न जो हमें करने थे। 24वां प्रश्न एक ट्रिक भी है, वो शायद अगले वीडियो में या जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ करवाऊंगा, जो टॉप 100 क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ उसमें करवा दूंगा, ठीक है। तो वो भी वीडियो देखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और SSC CGL 2023 Tier 1 शॉर्ट पेपर वाली प्लेलिस्ट